नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों के साथ कंपटीशन मैथमेटिक्स को शॉर्ट्स वीडियो के साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कंपटीशन में आने वाली रीजनिंग के साथ में भी इसी तरीके से वीडियो। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रिश्ते संबंधी प्रश्नों की। इस रिश्ते संबंधी प्रश्नों के अंदर हमारे पास 2 से 3-4 प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक तरीके के एक एक टाइप के साथ में क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 पर फर्स्ट टाइप की बात करता हूं कि जहां पर आपको दिए हुए हैं आपस में रिश्ते दिए हुए होते हैं और इन रिश्तों के आधार पर हमें क्या ज्ञात करना है। ध्यान दें, सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि हमें यहां पर दिया हुआ है कि ए बी की मां है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी कौन है। यदि इस क्वेश्चन को हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको हम एक तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर कुछ ध्यान देने वाली चीजें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहला काम यहां पर क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या करना है। नंबर 1, हमें दिया हुआ होता है आपस में जब 3 पीढ़ियों से संबंधित सवाल होते हैं। एक तो जो हम एक जिसकी बातचीत कर रहा है, एक तो उसके ऊपर की पीढ़ी जैसे पिता है, दादा है, मामा है, नाना है, चाचा है, मौसा है। जो बड़ी पीढ़ी में आता है उसको हमें ऊपर अंकित करना है। जो बड़ी पीढ़ी में आएगा उसको हमें बड़ी पीढ़ी में जो आएगा उसको हम यहां पर ऊपर अंकित करेंगे। और जो बराबर की पीढ़ी में जैसे भाई है, मामा का बेटा है, मौसी की बेटी है, बहन है, उनको हम कहां पर अंकित करेंगे, बराबर में अंकित करेंगे। और जो हमारे से नीचे की पीढ़ी में आएंगे जैसे बेटा है, भतीजा है, ये जो भी हम बेटी है, वो हमारे पास कहां पर आएंगे, 3 में। तो यहां पर एक ही चीज का ध्यान रखना, सबसे पहली चीज जो बड़ी पीढ़ी में आता है उसको हमें ऊपर अंकित करना है, जो बराबर की पीढ़ी में आता है उसे बराबर में अंकित करना है, और जो छोटी पीढ़ी में आता है उसको हमें नीचे अंकित करना है। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात हमारे पास आती है कि हमारे पास लिंग निर्धारण हमें साथ में करना है। 2-3 चीज आती है। नंबर 1, हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, तो जब हमारे पास पुल्लिंग में आता है तो पुल्लिंग को आप जब भी पुल्लिंग में आए आप उसको चतुर्भुज के अंतर्गत आप उसको बंद कर दो। यहां से आप समझ जाओ कि यदि चतुर्भुज में बंद है आप पुल्लिंग में रहेगा, और यदि स्त्रीलिंग में हमारे पास आ रहा है तो हम उसको किसके अंतर्गत बंद कर देंगे, त्रिभुज के अंदर बंद कर देंगे। और लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है, जैसे कई बार कहा जाता है यहां पर जैसे ए बी की मां है, अब बी की मां है, ए तो मां है, यानी ए तो त्रिभुज के अंदर आ गए स्त्रीलिंग में, लेकिन बी का हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो उसका पुत्र है या पुत्री है। तो उसको आप एक बार जब भी लिंग निर्धारण नहीं होता तो आप उसको एक बार ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। केवल इन 2 ही चीजों का हमें ध्यान रखना है, बड़ी पीढ़ी ऊपर, बराबर की पीढ़ी बराबर में, छोटी पीढ़ी आती है उसको नीचे। एक नंबर। दूसरी बात, जब लिंग निर्धारण हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहां से बताया, जब लिंग निर्धारण हो जाता है, जब पुल्लिंग में आता है तो प्लस उसको चतुर्भुज में बंद कर दो, जब स्त्रीलिंग में आता है उसको त्रिभुज में बंद कर दो, और जब आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो पुल्लिंग है कि या स्त्रीलिंग है तब आप उसको खाली छोड़ दो। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलों के आधार पर हम इस प्रकार के जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। हम एक एक वीडियो के साथ 5-7 क्वेश्चन में अलग अलग आपको बताऊंगा। तो आप सबसे पहली चीज यहां पर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बी की मां है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आई कि ए क्या है, मां है। तो हम क्या करेंगे, ए को ऊपर अंकित करेंगे। ए मां है, इसका मतलब हमने त्रिभुज में अंकित कर दिया। किसकी मां है, बी की है, तो बी उसकी क्या हो गई, संतान। तो बी किस में चला जाएगा, छोटी पीढ़ी में चला जाएगा। यहां पर बाहर आप लिख दो मां, लिख दिया। अब सबसे पहली चीज लाइन से हमारी यह समझ में आ गया कि ए मां है किसकी, बी की, लेकिन हमें बी का पता नहीं चल रहा है
कि ये पुत्र है या पुत्री, इन दोनों में जो पता चल गया, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि पुत्र है या पुत्री, तो इसको न तो हम त्रिभुज में बंद करेंगे न चतुर्भुज में। अगली लाइन में पढ़ेंगे। अगला क्या रखा है, सी ए का बेटा है। सी क्या है, ए का बेटा। अब ए का बेटा है, इसका मतलब ये भी बेटा है बेटी है, तो इस लाइन में आएगा। तो यहां पर हमारे पास सीधा हम लोग क्या करेंगे, सीधा नीचे आ गए। ये सी है, ये सी क्या है, बेटा है, इसका मतलब चतुर्भुज में बंद कर दो, ये हमारे पास आ गया सी। तो तीसरी लाइन में हमारे पास दे रखा है डी ई का भाई है। फिर यहां पर समझने वाली बात है, जब आपस में कनेक्ट हो रहा है तब तक तो आपको इसके अंदर लिखना है, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, डी ई का भाई है। अब डी और ई हमारे पास जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसके अंदर कहीं भी नहीं है। एक बार आप इस लाइन को छोड़ दो, फिर आगे वाली लाइन को पढ़ो, ये हम वापस आएंगे आपको उनके। अब हमें क्या रखा, ई बी की बेटी है, यानी इस बी की क्या है, बेटी है। कौन है, ई है, बेटी है, इसका मतलब किसके अंतर्गत आएगा, त्रिभुज में आएगा। और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको बेटी लिख दिया बाहर, ये ई है, त्रिभुज में लिख दिया। फिर आगे हमें क्या कहना है, बी एफ का भाई है। ये बी क्या है, भाई है, इसका मतलब किसके अंतर्गत आ गया, पुल्लिंग में। किसका है, एफ का है, तो यहां पर एफ का हमने क्या लिख दिया, भाई है। फिर हमारे पास क्या आया, लिंग निर्धारण नहीं हुआ कि एफ है इस बी का भाई है या बहन है, फिर हमें पता नहीं चल रहा। फिर आगे वाली लाइन में बी एफ का भाई है, लिख दिया हमने। तो बताओ, अब इससे पहले वापस जो लाइन हम छोड़ के आए थे वापस चले जाओ वहां पर। ये क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। ये डी क्या है, डी यहां पर है, किसका भाई है, ई का है, तो यहां पर ये भाई है और यहां पर हमने भाई, इसका मतलब किसमें बंद कर दिया हमने, चतुर्भुज बंद कर दिया। अब हमारे पास पूरा का पूरा परिवार सामने आ रहा है कि ये ए क्या है, इन सभी की माँ है। ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, लेकिन इसका हमें पता नहीं चल रहा कि ये बेटा है या बेटी है। और फिर ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, इसका मतलब ये इसके क्या है, दोनों संतान है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछा जा रहा है कि डी की दादी कौन है। तो ये डी की दादी कौन होगी, डी के पिता। अब डी का पिता कौन है, ये इसका भाई बहन है, ये इनका क्या है, पिता है। अब पिता की माँ बताओ क्या होगी, दादी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आया, ये इसकी क्या हो गई, दादी। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास, हमें क्या पूछा गया, डी की दादी कौन है। तो डी की दादी कौन है, ए है। ठीक इसी तरीके से अगले वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चन का सवाल बताऊंगा। आप ये क्वेश्चन का आंसर आप करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये किस तरीके से होगा और इसमें आंसर क्या आएगा। थैंक यू।